कुरच के उस दिन को याद रखना कि जब आपकी औरतों के हौसले इतने मजबूत थे, दुपट्टे तो निकाल दिए इन्होंने, फिर शलवारों पर हाथ लगाया इन बेगैरतों ने। वो निकले हुए दुपट्टे ये औरतें आपके सामने लाई है एक मेड़ के तौर पर कि यकजा हो जाओ, यकजा हो जाओ। इस कौम को देखो, ये बदबख्त वही कौम है जिसने बंगालियों की औरतों की असमत दरी की। ये हम पर रहम नहीं करेगी, ये कभी रहम नहीं कर सकती हम पर। हमें कहा जाता है कि बलोच एक बदनसीब कौम है और हमारे मुकद्दर में लिखा है कि हम इस तरह दर पदर की टोकरे खाएं। हमें कहा जाता है कि सब्र करे, एक और दुनिया भी है। उन्होंने अपने तमाम के तमाम उन मजहबी शिद्दत परस्तों को हमारे तरफ भेज दिया है कि बलोच सब्र का ऊंट है। मैं आप सबको बताना चाहती हूँ, ये बदनसीबी नहीं है, बल्कि ये जालिम और मसलूब के दरमियान जंग है। वो जंग जो पाकिस्तान ने छेड़ी है, जो तब तक जारी रहेगी तब तक बलोच खुद इस जंग का हिस्सा नहीं बन जाता है। ये कोई रिवायती जलसा गाह नहीं है, ना ही ये कोई रिवायती जलसा है, बल्कि ये तहरीक बलूचिस्तान भर की आवाज है। और जहाँ जहाँ बलोच आबाद है उन सब की आवाज है, उन सब के लिए हम आवाज उठाएंगे। बलूचिस्तान में जारी जिबरी गुमशुदगियों, झूठे फौजी ऑपरेशंस, बलूचिस्तान में कत्लो गारत और बलूचिस्तान के लोगों को दर बदर मुहाजिरीन की तरह जिंदगी गुजारने पर मजबूर करने वाली रियासत के खिलाफ है। ये तहरीक नौकंडी से लेकर परोम तक, परोम के बॉर्डर तक तमाम मजदूरों की तहरीक है। ये तहरीक जीवनी से लेकर कराची तक तमाम बलोच माहीगीरों की तहरीक है। ये तहरीक कोई सुलेमान से लेकर मकरान तक हर चरवाहे के लिए आवाज उठाएगी, सबके लिए आवाज उठाएंगे हम। पाकिस्तान के जालिम लश्कर ने अपने नापाक फौजियों को ट्रेनिंग दी हुई है कि कैसे रात गए बुज़दिलों की तरह बलोचों के घरों पर हमलावर हो जाओ। ये वही बुज़दिल है जिनकी पतलूने बंगालियों ने उतारी थी। जब अपने से ताकतवर फौज के सामने आते हैं तो पतलूने उतर जाती है, मगर उनको ये हकीकत नहीं बोलना चाहिए कि ये धरती मीर मेहरा खान की धरती है, ये धरती अब्दुल अजीज कुर्द की धरती है, और ये धरती नवाब खैर बख्श की धरती है, शहीद बालाज की धरती है, शहीद बानो करीमा की धरती है। ये डराने से डरने वाले नहीं हैं, ये मारने से रुकने वाले नहीं हैं। आओ, वो लोग जो बोलते थे कि बलोचों की तादाद चंद में, आओ इस इनकलाब को देखो, इन लोगों को देखो इन्हें, आओ देखो, आंखें खोल कर इस अवामी ताकत को देखो जो तुम्हारी डॉलरों से भर कर तुमने हमारी कौम को पीछे करने की कोशिश की। यहाँ हर घर ने एक शहीद को कांधा दिया है, यहाँ हर घर ऐसा है, हर माँ के दिल में ये डर है कि कब ये फौजी आकर उसको पकड़ेंगे या उसके बेटे को पकड़ेंगे। मैं आज इस अवामी इज्तिमा में शरीक जितने भी लोग हैं उन सब से मैं दस्तबंदी करती हूँ, अपील करती हूँ कि रियासत की तमाम पॉलिसियों के खिलाफ यकजा हो जाओ। जाती जिंदगी को छोड़कर कौमी जिंदगी, कौमी शऊर के लिए अपनी जिंदगी को वक्फ कर दो। कौमी एहसासात के बगैर, कौमी शऊर के बगैर हमारी जिंदगी कोई मायने नहीं रखती है। और वो लोग जिन्होंने बलोचों में तफरीक पैदा करने के लिए हमें इलाकों में बांटा, जुबानों में बांटा, मजहब में बांटा, कबाइलों में बांटा, आओ उन सबको जवाब देखिए।